जानिए देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबर सिर्फ 10 मिनट में और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। 10,000 करोड़ से होगा नई दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई रेलवे स्टेशन का कायाकल्प। पीएफआई बैन पर लालू प्रसाद यादव ने आरएसएस को किया टारगेट, येचुरी बोले 3 बार प्रतिबंध लगा। हिंदू देवी देवताओं पर एक और हमला, रांची में रमीज अहमद ने हनुमान जी की मूर्ति तोड़ी। कमलनाथ भी दिखा रहे हैं गांधी परिवार को आंखें, कहा मैं एमपी छोड़कर दिल्ली नहीं जाने वाला। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान बने देश के नए सीडीएस, जनरल रावत के निधन के बाद से खाली था पद। पीएफआई बैन के बाद ओवैसी ने दिया बड़ा बयान, बोले मैंने हमेशा पीएफआई के दृष्टिकोण का विरोध किया है और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का समर्थन किया है, लेकिन पीएफआई पर प्रतिबंध का समर्थन नहीं किया जा सकता है। सरकारी कर्मचारियों की लगी लॉटरी, कैबिनेट ने दी 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने की मंजूरी। नवंबर से बंद होगी वोडाफोन आइडिया की सर्विस, कंपनी के महासंकट से 25.5 करोड़ ग्राहक, जानिए पूरी खबर आखिर में। आज आरजेडी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे लालू यादव, 10 अक्टूबर को होना है चुनाव। लालू नीतीश को सोनिया गांधी ने 20 मिनट में निपटाया, विपक्षी मुलाकात पर सुशील कुमार मोदी का तंज। खिलाड़ियों के लिए यूपी पुलिस में निकली बम्पर भर्ती, यूपीपीआरपीबी ने विशेष रूप से खिलाड़ियों के लिए 534 रिक्तियां निकाली। बिहार सरकार ने निकाली बम्पर सरकारी नौकरियां, 27 सितंबर से शुरू हुआ आवेदन। स्टेट बैंक में पीओ बनने का मौका, 1600 से ज्यादा पदों पर निकली वैकेंसी। उत्तर प्रदेश में फूफाने की भतीजे को जिंदा दफन करने की कोशिश, पीड़ित की तहरीर पर 4 लोग गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मेडिकल स्टोर चलाने वाले शख्स की हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। टीचर ने 10 रुपए लेने के बाद ही छात्रा को दिया सैनिटरी पैड, धनबाद के प्रतिष्ठित स्कूल की घटना। टाटा ने पेश की देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कार टाटा टिएगो, मार्केट में लॉन्च होते ही मचा दी धूम। डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम लो पर पहुंचा रुपया, कमजोर होती करेंसी से देश को हुआ नुकसान। नीतीश की फिसली जुबान या थी दिल की बात, तेजस्वी ने कहा सीएम, बीजेपी बोली आश्रम जाने की तैयारी। रिजर्व बैंक की एमपीसी की बैठक आज से शुरू, महंगाई पर काबू पाने के लिए ब्याज दरें बढ़ती लगभग तय। शेयर बाजार में एक और बड़ी तबाही, सेंसेक्स 600 अंक टूटा, निफ्टी में 180 अंक लुढ़का। आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ बोले देश के पास विदेशी मुद्रा का पर्याप्त भंडार, चिंता करने की जरूरत नहीं। 8 महीने के न्यूनतम स्तर पर पहुंचा क्रूड ऑयल, सस्ते हो सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। 5G का इंतजार खत्म, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर को करेंगे लॉन्च। 1 अक्टूबर से अटल पेंशन स्कीम में बड़े बदलाव, जिसके तहत इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले ग्राहकों को अटल पेंशन योजना के लाभ से वंचित रहेंगे। LML 29 सितंबर को ई बाइक के फर्स्ट लुक से उठाएगी पर्दा, 80 के दशक में कंपनी का था जलवा। कांग्रेस अध्यक्ष पद के नामांकन से पहले शशि थरूर बोले मैं अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल मगर। रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, कैबिनेट मीटिंग में बोनस का ऐलान, कर्मचारियों के खाते में आएगी मोटी रकम। शहीद भगत सिंह की जयंती पर दिल्ली में महा रक्तदान अभियान की शुरुआत, सीएम केजरीवाल बोले मैं भी करना चाहता हूं ब्लड डोनेट। ना हुए गिरफ्तार और ना ही बने तख्ता पलट के शिकार, पूरी तरह सुरक्षित हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, अफवाहों के बाद पहली बार टीवी पर दिखे। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस MBS को मिली बड़ी जिम्मेदारी, देश के प्रधानमंत्री बनाए गए। यूरोप में बड़ी घटना, सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली रूस की नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में रिसाव। पाकिस्तान में एक चीनी नागरिक को मारी गई गोली, 2 गंभीर रूप से घायल। प्रदर्शन के बीच ईरान ने इराक पर किया बमबारी, 15 की मौत और 30 से ज्यादा घायल। नोरू तूफान ने फिलीपीन में मचाई तबाही, 8 की मौत, वियतनाम में एहतियातन कर्फ्यू लगा। कई क्षेत्रों में भारत का अहम साझेदार है रूस, विदेश मंत्री लावरोव से कई मुद्दों पर हुई जयशंकर की चर्चा। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन नहीं आ रहे बाज, यूएन में फिर उठाया कश्मीर का मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट आर वेंकट रमणी नए अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए गए, 1 अक्टूबर 2022 से कार्यभार संभालेंगे।
अगर आप भी वोडाफोन आइडिया के 25.5 करोड़ मोबाइल ग्राहकों में से हैं, तो नवंबर का महीना आपके लिए आफत ला सकता है। देश की 3 निजी मोबाइल कंपनियों में से एक वोडाफोन आइडिया की मुश्किलें और भी गहरा गई हैं। पहले से ही भारी कर्ज के तले दबी इस कंपनी को नवंबर से अपनी सेवाएं बंद करनी पड़ सकती हैं। इसके पीछे टावर सेवाएं देने वाली कंपनी इंडस टावर्स पर भारी भरकम बकाया है। डीमैट अकाउंट के नियमों में होंगे बदलाव। डीमैट अकाउंट होल्डर्स अगर 30 सितंबर 2022 तक अपने अकाउंट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को पूरा नहीं करते हैं, तो उन्हें उसके बाद परेशानी उठानी पड़ सकती है, क्योंकि वह बाद में अपने डीमैट अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पाएंगे। गैस सिलेंडर के दाम में आ सकती है कमी। प्रत्येक महीने के 1 तारीख को एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा की जाती है और इसके बाद ये तय किया जाता है कि दाम में कटौती करनी है या कुछ रुपए का इजाफा करना है। ऐसे में कच्चा तेल और नेचुरल गैस की कीमतों में नरमी का असर देखने को मिल सकता है। इस बार घरेलू गैस और कमर्शियल गैस दोनों तरह के गैस सिलेंडरों की कीमतों में कमी आने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। अब खुलकर खरीद सकते हैं इलेक्ट्रिक वाहन, खत्म होगा ये बड़ा झंझट। ईवी चार्जिंग स्टेशनों का एक मजबूत नेटवर्क बनाने और रेंज की चिंता को कम करने में मदद मिलेगी। इस पहल से लोगों को ईवी अपनाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इसके लिए इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कारोबार से जुड़े स्टार्टअप इवोल्ट इंडिया ने इसके लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ करार किया है। इसके तहत इवोल्ट इंडिया भारत में 75 से अधिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना करेगी। इवोल्ट इंडिया ने एक बयान में यह जानकारी दी। तुरंत पैसों की है जरूरत, जानिए पीपीएफ में जमा फंड निकालने का पूरा प्रोसेस। पीपीएफ से पैसे निकालने का प्रोसेस काफी आसान है। इसके लिए आपको बैंक की वेबसाइट पर जाकर पीपीएफ विड्रॉल फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस फॉर्म को बैंक की ब्रांच से भी प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म सी में आपको अपनी डिटेल भरनी होती है। पीपीएफ विड्रॉल एप्लीकेशन फॉर्म को पूरी तरह से भरने के बाद आपको फॉर्म पर एक रेवेन्यू स्टैंप चिपकाना होता है और उस पर साइन करने होते हैं। इसके साथ आपको अपनी पीपीएफ पासबुक देनी पड़ती है। मंजूर राशि सीधी आपके सेविंग्स अकाउंट में आती है। आप डिमांड ड्राफ्ट के लिए भी अनुरोध कर सकते हैं। सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को आज बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस को मंजूरी दी गई। इससे लगभग 11 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। यानी इस दिवाली से पहले 11 लाख रेलवे कर्मचारियों के अकाउंट में बोनस की रकम आ जाएगी। केंद्रीय कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता, 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों पेंशनर्स को फायदा, गरीबों को 3 महीने और मिलेगा फ्री राशन। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया है। कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने केंद्र के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता डीए 4% बढ़ाने का फैसला लिया है। पिछली बार सरकार ने मार्च में डीए बढ़ाया था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर बुधवार को केंद्र सरकार ने 5 साल का बैन लगा दिया। देश भर में 2 छापेमारी में मिले सबूतों के आधार पर यह फैसला लिया गया। हालांकि इसकी तैयारी बीते 1 साल से चल रही थी। इस दौरान जांच एजेंसियां पीएफआई की टॉप लीडरशिप में शामिल 45 लोगों पर नजर रखे रही।